नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड के बारे में। और आज का जो करंट मार्केट प्राइस है यानी 23 मार्च 2022 को जो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वह 123 रुपया 55 पैसा है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। जो इसका जो ग्राफ है तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। और इसने जो हाई बनाया था वे लगभग इसका जो 52 वीक का जो हाई है वे 336 रुपया 50 पैसा है। और जो 52 वीक का जो लो है वे 120 रुपीज़ 95 पैसा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। और देखिए इस शेयर में जो बुलिश है बिल्कुल जीरो है, यानी ऊपर जाने की कोई संभावना मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और जो इसमें जो बियरिश है वे कितना है 16 एनालिसिस्ट बोल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स में हम इसका फाइनेंशियल कंडीशंस देख लेते हैं। अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो दिसंबर 20 में जो इसका जो नेट प्रॉफिट था वह 12.2 करोड़ का था, जो कि दिसंबर 21 में 4.4 करोड़ रुपीज़ का हो गया था। चलिए कॉन्सोलिडेटेड की देख लेते हैं। तो कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है पूरा, ठीक है ना, मतलब पूरा कंबाइंड करके इनका जो नेट प्रॉफिट है वह कितना हुआ है। देखिए 2017 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था -13.8 करोड़ था। मार्च 18 में देखिए इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह 421 करोड़ के आसपास चला गया था नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे तो इंक्रीज कर रहा है। देखिए कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वे 17, 18, 19, 20, 21 में ये इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। बट इसका जो नेट प्रॉफिट है, और देखिए मार्च 18 के कंपेयर में जो इसका जो नेट प्रॉफिट था वे 95.4 करोड़ रुपीज़ का हो गया है। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, मार्च 17 का है नेट प्रॉफिट मार्च 18 में। और मार्च 18 में जो इसका जो प्राइसेस था वे 300 के पार था, क्योंकि उस समय कंपनी का जो रिजल्ट्स थे वे काफ़ी अच्छे आए थे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे। फिर उसके बाद देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे धीरे धीरे 19 में डिक्रीज किया, फिर 20 में 19 के कंपेयर में थोड़ा सा इंक्रीज किया। बट अगर मैं 18 की अगर कंपेयर करूं तो 21 में इसके सामने कोई प्रॉफिट मुझे नज़र नहीं आता है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात कर लेता हूँ। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर्स है वे 53.02% है, यानी जो प्रमोटर्स है वे अपना माल बेचकर धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो एफआईज है उनको भी शेयर्स में कोई इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा है। देखिए 14.12% से घटकर जो एफआईज का जो शेयर होल्डिंग है वे मात्र 6.42% हो गया है। मैं बात करूं म्यूचुअल फंड्स की तो 1.49% से घटकर इनका 0.51% हो चुका है। यानी कंपनी तो आपको प्रॉफिट दे रही है, बट अगर इसका मैं ओवरव्यू की मैं बात करूं तो इसका जो मार्केट कैप है कंपनी का 3068 करोड़ रुपीज़ है। और देखिए आपको लाल रंग के ज़्यादा हरे निशान नज़र आ रहे हैं और हरे रंग के बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। और देखिए इसका जो चार्ट पेपर है 1 ईयर्स का किस तरह से कंपनी का, बट उसके बाद धीरे धीरे कंपनी नीचे की तरफ चलता गया। तो सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड को मैं आपको यहाँ पर बाई करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वे इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो इस शेयर से आप दूरी बना के रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि वे अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है
तो उसके भी कुछ रीजंस होते हैं। पहला रीजंस तो यूक्रेन एंड रशिया का टेंशन की वजह से। सेकंड रीजंस क्या है कि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप इस शेयर से दूरी बना के रखें और मैं इसमें बाई करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। अगर इसमें आपको बाई करना है तो वे रिस्क आपका होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।